अब तक हमने देखा लिच विज़र्ड किंग को मार देता है और कैप्टन यामी के हमला करने से पहले ही वहाँ से भाग निकलता है। तब विज़र्ड किंग यहाँ अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं और कैप्टन यामी को बाकी चीजों को संभालने के लिए कहते हैं। तभी हम देखते हैं उनकी ग्रीम वॉल पूरी तरह से तबाह हो जाती है और वो मर जाते हैं। और यहाँ लिच उन मैजिक स्टोन्स को एक पत्थर पर लगा देता है जिससे चारों तरफ उजाला हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं लिच अपने ही साथियों को धोखा दे देता है और यहाँ द आई ऑफ मिडनाइट सन के बेस पर उनके मेंबर्स की पावर बढ़ने लगती है और यूनो भी एल्व्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब आगे तब यहाँ हमें एल्व्स का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ ग्रिम वॉर सेरेमनी के दौरान लिच को 4 लीफ क्लोवर मिलती है और उसके पास स्वॉर्ड मैजिक होता है। तब थोड़ी देर बाद राया और लिच बाहर बैठे होते हैं और तब पैट्री उनसे मिलने आता है। तब राया उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है पर लिच उसे रोक लेता है। तब पैट्री कहता है, आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो? क्या सच में हम पर ह्यूमंस हमला करेंगे? तब लिच कहता है, ये तो बस रूमर्स हैं। तब पैट्री कहता है, पर ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है। ह्यूमंस तो इतने खराब होते हैं कि वो जानवरों को बस अपने खेल के लिए ही मार देते हैं। ह्यूमंस चाहे अकेले ताकतवर ना हो पर वो साथ में मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। और चाहे हम एल्व्स ने उन्हें काफी सारी चीजों से बचाया हो पर फिर भी वो हम पर हमला कर सकते हैं। तब लिच कहता है, ये इसलिए है क्योंकि वो लोग डरते हैं और हम लोग भी वैसे ही हैं। और जब कोई किसी चीज को नहीं जानता है तो वो उससे डरता ही है। पर मेरे हिसाब से जब नेचर ने हम सभी को मैजिक और ग्रिम वॉर्स दी हैं तो आखिरकार क्यों हम लोग एक दूसरे को नहीं समझेंगे। और तब हम देखते हैं वहाँ पर एक विंड का टोर्नेडो आ जाता है और उसके अंदर एक लड़की होती है और तब लिच उसे रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड मैजिक से उस पर हमला कर देता है। पर तभी एक और पर्सन उसे रोकने के लिए अपने लाइट मैजिक से उस पर हमला कर देता है। तब पैट्री कहता है, लिच तो सच में बहुत कमाल का है। और आखिरकार वो कौन है जो कि लाइट मैजिक यूज कर रहा है? उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे उसका भी मैजिक लिच की तरह ही ताकतवर है। और तब यहाँ लिच एक लड़की को बचा लेता है और तब वो पर्सन उस लड़की से कहता है, टैटिया, आखिरकार तुम्हें कैसल से बाहर आने की क्या जरूरत पड़ी? और आखिरकार एक विंड मैजिक यूजर होने के बावजूद तुम उस टोर्नेडो में कैसे फंस गई? और तब वो लिच को अपनी बहन को बचाने के लिए थैंक यू कहता है। और तब वो दोनों नोटिस करते हैं कि उन दोनों की ग्रिम वॉर ही 4 लीफ क्लोवर होती है। तब थोड़े दिनों बाद वेटो कहता है, लिच काफी टाइम से इन दोनों के साथ वक्त बिता रहा है। तब राया कहता है, तुमने सही कहा, शायद ये कुछ ह्यूमन फ्रेंड्स बना के काफी खुश है और ये दोनों अच्छे लोग हैं और इनका सोचने का तरीका लिच से काफी मिलता जुलता है। इन दोनों को भी लगता है कि ह्यूमंस और एल्व्स इकट्ठे इस दुनिया में रह सकते हैं। तब पैट्री सोचता है, किसी एल्व्स का ह्यूमन के साथ दोस्ती करना काफी अजीब लगता है पर अगर लिच ये कर रहा है तो ये सही ही होगा। और वैसे भी उस इंसान को भी लिच की तरह 4 लीफ क्लोवर ने चुना है। तब टैटिया का भाई सबको कहता है, आप एल्व्स के पास बहुत ज्यादा पावर है और अगर हम आप एल्व्स के मैजिक को हम ह्यूमन से बनाई हुई टेक्नोलॉजी से जोड़ देंगे तो हम इस लैंड को और भी ज्यादा सेफ और डेवलप बना पाएंगे। तो चलो फिर सभी लोग मिलकर काम करते हैं। और हम देखते हैं सभी लोग इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तब यहाँ सभी को पता चलता है कि टैटिया लिच के बच्चे की माँ बनने वाली है। तब थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तब राया पैट्री से कहता है, तुम अभी भी लिच के साथ घूम रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कल की सेरेमनी के बाद वो ह्यूमंस का हो जाएगा? तब टैटिया कहती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चाहे मैं लिच से शादी कर लूंगी पर ये फिर भी एल्व्स के साथ ही रहेगा। तब राया कहता है, तुम तो सच में बहुत अच्छी हो पर ये अच्छाई किसी न किसी दिन तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। तब फाना कहती है, तो बताओ लिच, तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम बहुत जल्दी फादर बनने वाले हो? तब लिच कहता है, मुझे ये फील हो रहा है कि ये मैजिक हम पर बहुत ज्यादा मेहरबान है और मुझे खुशी है कि हमारे बच्चे को सभी लोग इस दुनिया में वेलकम कर रहे हैं। ये बच्चा ह्यूमंस और एल्व्स को मिलाने का ब्रिज बनेगा। और तब हम देखते हैं लिच और टैटिया की शादी हो जाती है और सभी लोग उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। तब लिच पैट्री से कहता है, तुम्हें तो आज ग्रिम वॉर मिलने वाली है ना, तो चलो देखते हैं कि तुम्हें आज किस तरह की ग्रिम वॉर मिलती है। और तब सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। तब पैट्री कहता है, लिच सच में बहुत ज्यादा खुश है। मुझे थोड़ी सी जेलसी हो रही है क्योंकि ये इन दोनों ह्यूमंस की वजह से खुश है। तो क्या जैसे लिच कहा करता था हम सच में वैसे ह्यूमंस के साथ दोस्ती कर पाएंगे? और तब हम देखते हैं उन पर हमला हो जाता है और वो खुद को बचाने के लिए
अपने मैजिक को भी यूज नहीं कर पा रहे होते। तब पैट्री कहता है, ये तो लाइट मैजिक है, तो इसका मतलब ये उसका काम है। आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई हम पर हमला करने की। और यहाँ हम देखते हैं धीरे धीरे करके सारे एल्व्स मरने लगते हैं। तब पैट्री कहता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। और तब उस पर भी हमला हो जाता है। और तब वो देखता है कि लिच एक मैजिक स्पेल को एक्टिवेट करता है। तब वो खुद को किसी की बॉडी के अंदर पाता है और वो देखता है कि वो बिल्कुल लिच की तरह दिखाई दे रहा होता है और सोचता है, क्या मेरी सोल लिच की बॉडी के अंदर आ गई है? पर इस बॉडी से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक ह्यूमन की बॉडी है, तो इसका मतलब मैं सच में मर गया हूँ। और जो उस टाइम लिच स्पेल यूज कर रहा था वो शायद हमारे दोबारा पैदा होने के लिए स्पेल होगा। मैं यहाँ पर सभी लोगों की सोच को महसूस कर पा रहा हूँ। तो आखिरकार लिच ने उस स्पेल को एक्टिवेट कर ही दिया ताकि वो एल्व्स को बचा सके। पर लगता है सिर्फ मैं ही दोबारा से जन्म ले पाया हूँ। पर रुको, मेरे पास जो ग्रिम वॉल है वो ये इस बॉडी के दूसरी सोल की है, तो इसका मतलब मैं इसे यूज नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि मुझे चुना गया है या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, पर सिर्फ मैं ही हूँ जो दोबारा से जन्म ले पाया है और मैं दोबारा से जन्म लेकर बिल्कुल लिच की तरह दिखाई दे रहा हूँ। तो इसलिए सिर्फ मैं ही सबको बचा सकता हूँ। तो इसलिए मुझे लिच बनना ही होगा ताकि मैं सारे एल्व्स को वापस ला सकूं। और तब हम देखते हैं पैट्रिक को भी 4 लीफ क्लोवर मिल जाती है और वो कहता है, ह्यूमंस ने हमें धोखा दिया है तो हम इस टाइम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। और तब हम देखते हैं कुछ टाइम बाद पैट्री राया को किसी और ह्यूमन की बॉडी में दोबारा से रिबॉर्न करवा देता है। तब राया कहता है, आखिरकार पैट्री तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब पैट्री कहता है, मैं तुम सभी को वापस ला रहा हूँ और यही लिच का मिशन है और मैं आपसे लिच हूँ। और तब राया देखता है पैट्री ने पहले ही पाना और वेटो को पहले से ही जिंदा कर लिया होता है। तब वेटो को जिंदा करते हुए पैट्री कहता है, वेटो तुम एक काइंड सोल थे जो कि एनिमल से बातें कर सकता था, पर इस दुनिया ने तुम्हें बस क्रूएलिटी ही दिखाई है। तो इसलिए आओ और मेरे साथ जियो। तुम्हें अब निराश नहीं होना है क्योंकि असलियत में ह्यूमंस को निराश होना चाहिए। तो इसलिए तुम्हें अब अपनी असलियत याद करनी होगी। और तब यहाँ पैट्री फाना के मरने के बाद भी उसे दोबारा से जिंदा कर देता है। तब पैट्री कहता है, यही 3 हैं जिन्हें मैं अब तक जिंदा कर पाया हूँ, पर अगर मुझे सबको जिंदा करना है तो मुझे बहुत ज्यादा पावर और सेक्रीफाइस की जरूरत होगी और हमें इस चीज को पूरा करने के लिए उन मैजिक स्टोन्स को इकट्ठा करना होगा जो कि पहले हमारे विलेज में थे। तो इसलिए अब हम ह्यूमंस का इस्तेमाल करेंगे। और तब हम देखते हैं वो लोग भी पैट्री का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब यह रेडिस कहता है, आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि हमें बहुत ज्यादा मैजिकल पावर मिलेगी। क्या तुमने हमें धोखा दिया है? तब उनके शरीर पर अलग अलग तरह के धब्बे आने लग जाते हैं। तब पैट्री कहता है, मैंने जब तुम्हें नया नाम दिया था तब मैंने तुम्हें अपना साथी बना लिया था और मैं अब इस फॉरबिडन स्पेल को यूज करने के लिए तुम्हें सैक्रिफाइस करने जा रहा हूँ। तब वोल्टस कहता है, क्या हम लोग आपके प्रीशियस साथी नहीं थे? तब पैट्री कहता है, तुम लोग सच में बहुत प्रीशियस हो क्योंकि तुम लोग वो सैक्रिफाइस हो जो कि मेरे असली साथियों को वापस लाने में मदद करेंगे। और तब वो तीनों मर जाते हैं। और तब हम देखते हैं उन तीनों की शरीर से आत्मा निकल जाती है और चारों तरफ रोशनी छा जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।